नमस्कार सभी को। मैं आंचल गौड़। मैं एक पत्रकार हूँ एन भारतवर्ष से। और मेरे ऊपर अभी कुछ दिनों पहले एक पंसारी बाज़ार में एक घी का सैंपल लेने आए फूड इंस्पेक्टर। वहाँ पर कुछ वारदात हुई थी जिसके कारण मैं वहाँ पर खबर कर रही थी। खबर करते हुए जिसमें मैं साथ में एसएचओ विजय कुमार जी से मैंने क्वेश्चन, प्रशासन की वहाँ टीम थी, वहाँ क्वेश्चन पूछते हुए मैंने विजय कुमार जी से भी क्वेश्चन पूछा, जिसमें कि वहाँ शोर होने के कारण मैंने थोड़ा तेज़ से उनसे पूछा कि सर आवाज़ नहीं वहाँ पर उनकी आ रही थी, कि सर यहाँ पर आप किस लिए आए। इस पर उन्होंने भी मुझे बोला कि उनको शायद आवाज़ नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे को कि तहस में बात मत कीजिए, तहस में मत पूछिए। मैंने उसके बाद दोबारा धीरे से पूछा, सर क्या कहते हैं आप यहाँ पर किस लिए आए। उसके बाद इतने में वहाँ पर झगड़ा हो गया और वहाँ पर जो भी था, कुछ जो तोड़ फोड़ कर रहे थे वो लड़के जो भी थे, वो उनको पुलिस वहाँ से प्रशासन की टीम अपने साथ लेकर चली गई। उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास मेरे घर पे पुलिस भेजी जाती है, मेरे घर पे प्रशासन की जिप्सी भेजी जाती है, जिसमें प्रशासन मेरे घर में छोटी 3 साल की बच्ची है मेरी, और जिसमें कि एक मेरी 8 साल की बच्ची है। और मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ हैं। अब वहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में जिप्सी आती हैं, जिसमें मेरे मदर इन लॉ को वहाँ पर बोला जाता है कि जी आंचल जी कहाँ हैं। तो मम्मी हमारी बोलती हैं कि जी वो तो काम से गए हुए हैं, खबर पे गए हुए हैं। तो वो कहते हैं जी उन पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो मम्मी ने बोला कि मुकदमा दर्ज कैसे हो सकता है। अब घर में बच्चे थे, जब घर में से उनके आने के बाद फिर बच्चे पूछते हैं कि क्यों आई मम्मी, पुलिस क्या हो गया दादी। तो मैंने उनसे पूछा आप जाके एक बार थाने पता करके आइए कि क्या हो गया, क्योंकि मेरे को तो ये पता ही नहीं था। जब वो थाने जाते हैं तो वहाँ उनका विजय और वहाँ पर उनके साथ में राम कुमार जी होते हैं। उनका कहना है मेरी मदर इन लोग को वो बोलते हैं कि जी इन पे मुकदमा दर्ज इसलिए हो सकता है क्योंकि ये यहाँ वहाँ पर थे। मम्मी ने कहा कि वहाँ क्या क्या कर रहे थे ये, कि ये तो खबर कर रहे थे। तो कहने लगे नहीं ये वहाँ थे, फ़ोटो में आ रहे हैं। तो अगर मैं फ़ोटो में आ रही थी तो एक पत्रकार हूँ, पत्रकार अगर दूसरे पत्रकार भी वीडियो बना रहे हैं, दूसरा कोई भी वीडियो वहाँ पर बना रहा है, या आपने वीडियो फुटेज वहाँ से कैमरे से लिए, तो उसमें मैं हालांकि जब कैमरे से मैं खबर कर रही हूँ तो उसमें आऊँगी। तो उन्होंने कहा और भी तो यहाँ पे फ़ोटो वहाँ पे पत्रकार है तो ये इसलिए है। उसके बाद कहना उनका होता है कि जी नहीं, इन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि आप यहाँ कैसे आए। उस पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे हैं, इन्होंने मुझे ये पूछा। तो क्या मैं उनसे, एक पत्रकार हूँ, मैं उनसे पूछूंगी कि मुझे क्वेश्चन क्या करने चाहिए। मैं ये पत्रकार जो है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये पूछते समय क्या हमें एक बार उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ, तो मैंने एक प्रश्न अगर पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए, और आपका जैसे कि फूड इंस्पेक्टर ने बोला कि मैंने यहाँ पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया और आप यहाँ पर आए, तो आप किसके कहने पर, तो क्या मैं गलत थी? अगर मैं गलत थी तो आप बताइए मुझे कि मैं गलत थी। इसलिए मेरे ऊपर घर पे पुलिस भेजी गई। मेरे बच्चे काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में है। मैं खुद टेंशन में हूँ कि मेरे घर पे क्यों मुकदमा। हाँ, विकास सिंगला जी के साथ ये मुझे कह रहे हैं कि आप विकास सिंगला जी के साथ आप थे। तो एक सोशल वर्कर भी साथ में हूँ। सोशल वर्कर इसलिए कि मैं अब से नहीं, मैं लगातार 3-4 सालों से मैं बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन और भी जगह देती थी, जहाँ हम बच्चों को ना के बराबर हम उनसे फ़ीस लेते थे। लेकिन अब हमारे पास जो था, हम एक बार ऐसे ही गए, मेरे साथ में मेरे साथी कैमरामैन है, हम लोग एक बस्ती में जाते हैं। वहाँ बस्ती में हम जब खबर करते हैं तो वहाँ कुछ लड़कों की हमें खबर पता चलती है कि वहाँ कुछ हो रहा है। मैडम वहाँ जब वहाँ खबर करने जाते हैं, वहाँ बच्चे हमारे हाथ में माइक आईडी देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो बच्चे हमें पूछते हैं स्लिम एरिया के कि मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो आप हमें ना यहाँ पर सब कुछ है मैडम, यहाँ पे इनके अलावा हमें पढ़ाया भी जाएगा। तो हमें ना लगता है, तो हमें यहाँ पर कोई नहीं नज़र आते। तो हम जाके जो समाज सेवी विकास जी के पास हम ऐड लेने गए। ऐड के बाद जब वो हमें ये बोलते हैं कि आप हमारे पास आइए, मैं उन बच्चों की मदद कर देता हूँ। मैंने कहा हम स्लिम एरिया में गए थे। उसके बाद हमारे बच्चों के पास वो बैग वगैरह और ट्यूशन की और भी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं और हम वो बांट देते हैं। उसके बाद अगर हम उनके साथ सोशल में जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हम उनके साथ गलत कामों में भी उनके साथ थे। तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, एक पत्रकार के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो किस लिए मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए कह रहे हैं? इसलिए कि मैं एक सामाजिक कार्य कर रही हूँ। अगर मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ तो समाज की जितनी भी समाज सेवाएं हैं उन्हें घर बैठना जाना चाहिए। उनको किसी को समाज सेवा करनी चाहिए। क्या समाज सेवा करना गलत है? क्या बच्चों को निःशुल्क पढ़ा? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती और ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती और ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, एक
पत्रकार हूँ। पत्रकार भी एक समाज सेवी होता है, क्योंकि हम निःशुल्क देश के लिए सेवा कर रहे हैं, और निःशुल्क ही हम एक समाज सेवी जो होता है वो भी निःशुल्क कार्य करें, जिसमें कि हमें गरीब लोग दिखते थे तो हम उनके जो समाज सेवी थे विकास जी के पास, हम उनको एड्रेस देते थे कि भाई वहाँ पर है, आप लोग वहाँ हेल्प के लिए चले जाइए, जिसमें कि उल्टा हमारे ही ऊपर ये कहा जाता है, मेरे ऊपर, कि मेरे घर पे इसलिए पुलिस भेजी जाती है कि मैं निःशुल्क शिक्षाएँ की बच्चों के लिए, जिसमें कि उन्होंने मेरी मदद की, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, या इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा किया जाता है कि मैंने उनसे वहाँ क्वेश्चन पूछा एज ए पत्रकार। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन उठाते हैं कि वो मैं मेरे को जो विकास जी हैं वो मुँह बोली बहन, वो तो सबको ही बहन कहते हैं। क्या बहन बनना किसी की गलत है? क्या किसी के राखी बांधना गलत है? या अगर कोई है तो अगर वो गलत कार्य करे तो मुझे बताइए, उनके किस काम में आपने उनके घी के सैंपल चेक करे, आपने उनके साहा बिल्डिंग के, आपने सब कुछ किया, क्या उसमें कहीं आपको प्रोप्राइटर या कुछ भी आपको आंचल गोट पाई गई? नहीं ना। तो आप कैसे मेरे घर मुकदमा दर्ज करने के लिए आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस वजह से मेरे घर प्रशासन की टीम आई है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है? क्यों आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है? तो प्लीज़ जो भी है, मैं एसपी ऑफिस आज आई हूँ कंप्लेन देने के लिए, और मैं एसपी ऑफिस भी जाऊँगी, और यही मेरी एक जो है डीजीपी साहब के पास भी जाएगी। मैं सीएम विंडो भी एक यही एप्लीकेशन डालूंगी, क्योंकि आज मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मेरे एक महिला होने के लिए मेरे ऊपर वो कल औरों के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, और पत्रकारों के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, और समाज सेवी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आवाज़ उठाऊंगी। मैं एक महिला हूँ, ये नहीं कि मैं घर में बैठूंगी, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ कोई, मेरे साथ सिर्फ गलत हुआ है कि मेरे ऊपर क्यों ये किया जा रहा है कि मैं एक समाज सेवी कर रही थी या पत्रकार थी। तो मेरा साथ दें, और एसपी ऑफिस में मैं ये दरख्वास्त डालने जा रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।